जब ये बात कही, उन्होंने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया और उन्होंने कहा कि अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अब ये तैयार है, हम भी तैयार हैं। आप तैयार है या नहीं है? आपको तैयार रहना पड़ेगा मेरे भाई। इस दौर के अंदर, ये दौर खामोशी का दौर नहीं है। ये दौर जुल्म ज्यादती सहने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के, मैं ताहिर हुसैन से मिला नहीं हूं, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। सड़क को जाम नहीं है। उद्दीन अवैसी साहब, और आपके बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और अब दावत देता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपसे मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। MIM पार्टी, MIM पार्टी, MIM पार्टी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नारे तकबीर, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा साबिक़ा रुकन पार्लिमान, वो इंचार्ज दिल्ली व महाराष्ट्र के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब हाजी कलान साहब, जनाब शादाब साहब, हमारी बहन मोहतरमा शमा अंजुम साहिबा, सलीम सैफी साहब, हाजी बंदू खां साहब, शोएब जामाई साहब जो हमारे दिल्ली प्रदेश के MIM पार्टी के सदर हैं, हाजी मेहरुद्दीन साहब, फ़खरुद्दीन अंसारी साहब, इकराम साहब, शोएब साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, इमरान खान साहब, मोहतरम। अगर हम मुस्तफाबाद में सफाई का इंतजाम चाहते हैं, मुस्तफाबाद में वो ब्रिज रोड की ट्रैफिक जहां पर उसका मसला हल करना चाहते हैं, हम अच्छा पीने का पानी हासिल करना चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, तो सिर्फ नारों से नहीं होगा। तुमको अपनी आवाज को भी जाना पड़ेगा। दिल्ली के विधानसभा में लड़ना पड़ेगा तुमको, और उसके लिए आपको एक कोर्ट का सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। वरना सिर्फ हम वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। वोट हासिल करो, और कैसे हासिल करेंगे? जब आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ये नहीं होने वाला है, ये फुला होने का ऐसा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या क्या आपने देखा? मुझे यहां पर
ये बताया गया, बल्कि सच्चाई है दिल्ली में वो फसाद हुआ, 2022 का प्रोग्राम हुआ। यहां का मुख्यमंत्री अगर मरने वालों को 1 करोड़ देता है, गवर्नमेंट की नौकरी देता है, तो दूसरे भी तो मरे, उनको क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट की नौकरी और पैसे? अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के 2 रुख हैं ये, सिक्के के 2 रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे, तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा, अरे कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था, सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद कहो केजरीवाल, मेरे साथ चल के बताओ, मुसलमानों के दरमियान आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में जाएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। क्यों अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अगयारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी आवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं हो रहा है, हम मुझे यहां पर हमारे शोएब जामाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये। अपना घर बनाए, केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो गवर्नमेंट के पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, फलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जूनागढ़ के गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा, अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया, वो नरेश साहब का नाम लिए, बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी, वो कुरान की बेहरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा है। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया, ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया। क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाएं, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको हमको करना है। भारत के वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ, संविधान में वक्फ नहीं है। प्रधानमंत्री के पास यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है, मगर नरेंद्र मोदी ने संविधान को पढ़ा नहीं कभी भी। अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 26 को जब पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता आर्टिकल 26 में वक्फ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो।
लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही है और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मंजलिस की तायीद करिए। पिछले बार भी आपने मंजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कभी मायूस नहीं हो सकते। मेरा काम लड़ना है, मेरा काम अवाम के दरमियान में जाकर अपनी पार्टी की बात को, आपके काम के मसाइल को उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप हमारे उम्मीदवार की तायीद करें, इनको कामयाब करें। अरे आप अगर इनको कामयाब करेंगे तो यकीन मानिए ये जो बच्चे हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जवानियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप, उनकी आंखें तड़प रही हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जिसकी माँ तड़प रही है, जिसका ज़ईफ बाप तड़प रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इलेक्शन आपको एक पैगाम देना है तमाम पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। आपको पैगाम अपने वोट से देना है कि देखो हम अभी जिंदा हैं यहाँ पर, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को नहीं भूले, हम अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मंजलिस को वोट दीजिए, आप देखेंगे सब दौड़ दौड़ कर आएंगे। वरना ये सब पार्टियां जानती है बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जो बोले, आरएसएस के मोहन भगवत उल्टा कर दिए और मोहन भगवत बोल रहे हैं कि अब देश की जनता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब मोहन भगवत किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मोहन भगवत पूछ ले नरेंद्र मोदी से कि किस पर इल्जाम लगाया गया था। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों का अगर हम जमहूरी तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के पतन के निशान पर आप बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, मगर मैं कोई कूली नहीं हूं सेकुलरिज्म का कि मैं 75 साल से मैं ही इस फर्ज को निभा रहा हूं। हम कब तक इस बोझ को उठाएंगे बताओ? कब तक हम उठाएंगे? हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। 800 साल के बाद कहा जा रहा है कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है नहीं, तुम बताओ। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगा कर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रखो ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्तकबिल तो तुम्हारा है। अगर आज तुम उठकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से।
तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसोपेश पे रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे हैं मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, उनके अब्बा का पैसा नहीं है। जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। आप, ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझ आए हैदराबाद को हराने के लिए, सब आए वहां पर, छोटे बड़े, मोहब्बत नफरत की बातें करने वाले। मगर हैदराबाद की आवाम ने 3,30,000 वोट से मुझे कामयाब किया। और आप हो बोल के नारा लगा रहे। आप भी कर सकते मेरे भाई, आप भी करेंगे, मुझे यकीन है। सिर्फ आपको उस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हर बहरहाल मुझे यही चंद बातें आपसे अर्ज करना था। इंशाअल्लाह ताला जब चुनाव होगा मैं आपके गली कूचों में भी आऊंगा, मैं आपके घर पर आकर दस्तक दूंगा, मैं आपसे आकर भीख मांगूंगा कि मेरे लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इस विधानसभा के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए और ताहिर हुसैन के परिवार के इंसाफ के लिए। जो बच्चे आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जबान, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया एक तरफा बात करता है, अरे ये कैसा होगा मेरे भाई, कौन उनका हाथ पकड़ेगा, कौन उनकी आवाज उठाएगा? आज आपको दुनिया को बताना है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको दुनिया ने भुलाने की कोशिश की। मेरी यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, डॉक्टर शोएब जवाई जिंदाबाद, जिंदाबाद।